कंपनियां जब अपनी तिमाही नतीजे जारी करती हैं तो ब्रोकरेज फर्म्स उस नतीजे के हिसाब से अपनी रेटिंग में फेरबदल करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि टारगेट प्राइस भी रिवाइज किया जाता है। ऐसी ही 3 कंपनियां हैं जिसे अलग अलग ब्रोकरेज फर्मों ने फटाफट बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्मों के मुताबिक इंद्रप्रस्थ गैस, शॉपर्स स्टॉप और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के शेयर मौजूदा लेवल से 17% टूट सकते हैं, यानी कि इन शेयरों को फटाफट बेचने में ही निवेशक का भला है। इंद्रप्रस्थ गैस के लिए मार्च तिमाही उम्मीद से ज्यादा कमजोर रही। कंपनी का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पे 2% गिरकर 380 करोड़ रुपए और एबिटा भी इस दौरान 6.4% गिर के 520 करोड़ रुपए पे रहा। सीएनजी के अनुमान से कम बिक्री की वजह से इसकी कमाई घटी है। कंपनी ने हर शेयर पे 5 रुपए के डिविडेंड का ऐलान भी किया था। अब आगे की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर की कैलकुलेशन है कि फिस्कल ईयर 2024 और 26 के बीच इसकी वॉल्यूम ग्रोथ 6% CAGR रह सकती है, जो कि काफी सुस्त है। अभी ये शेयर फिस्कल ईयर 2026 के EV एबिटा के मुकाबले 12 गुने और फिस्कल ईयर 2026 के EPS के मुकाबले 19.3 मल्टीप्लाई पे ट्रेड कर रही है। ब्रोकरेज फर्म ने 8 मई को अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया है कि इंद्रप्रस्थ गैस को फिस्कल ईयर 2026 के स्टैंड अलोन EPS के मुकाबले 14 गुने भाव के हिसाब से 368 रुपए के टारगेट प्राइस पर सेल रेटिंग मेंटेन रखा गया है। BSE पे ये शेयर अभी 445 रुपए 80 पैसे पे है, यानी कि टारगेट के हिसाब से ये अपने मौजूदा लेवल से करीब 17% तक गिर सकता है। दूसरा शेयर है शॉपर स्टॉप, जिसमें ब्रोकरेज फर्मों ने बेचने की सलाह दी है। शॉपर स्टॉप के शेयर अभी 728 रुपए 5 पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं और 6 मई की रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज के दिए टारगेट 616 रुपए के हिसाब से मौजूदा लेवल से ये 15% तक टूट सकता है। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि कंपटीशन की वजह से इसके ब्यूटी बिजनेस कारोबार की रफ्तार आगे सुस्त रह सकती है। इसके ब्यूटी सेगमेंट की टोटल सेल्स में करीब 18% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म का ये भी मानना है कि इसके प्राइवेट ब्रांड्स की भी सुस्त रफ्तार से ही आगे की ग्रोथ रहेगी। इसकी सेल्स में 12% हिस्सेदारी है। शेयरों की बात करें तो फिलहाल फिस्कल ईयर 2026 के हिसाब से EPS को देखें तो ये 35.8 गुने भाव पर है और ब्रोकरेज फर्मों ने इसकी वैल्यू 30 गुना लगाई है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म ने इसे सेल रेटिंग दे दी है। तीसरा शेयर है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इसके शेयर भी अपने मौजूदा लेवल से 17% तक टूट सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 6 मई की अपनी रिपोर्ट में इसे 175 रुपए की टारगेट प्राइस के साथ सेल रेटिंग दी है। फिलहाल ये शेयर 210 रुपए 50 पैसे पे है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मार्च तिमाही के नतीजे उसके अनुमान से बेहतर आए, लेकिन अब जून तिमाही में इसकी कमाई गिर सकती है। कंपनी ने अगले 5 साल में 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इसके खर्च में गिरावट हो सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इसका वैल्यूएशन काफी महंगा है, जिसकी वजह से इसे सेल रेटिंग दी गई है।